दोस्तों, उत्तर प्रदेश के देवरिया में 50 साल पुरानी मजार पर सरकार का बुलडोजर चल गया है। कहा जा रहा है कि भाजपा विधायक की शिकायत के बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। क्या है पूरा मामला, समझेंगे। हमारे साथ महिमा मौजूद हैं। महिमा, देवरिया में जिस मस्जिद पर बुलडोजर चलाए जाने की बात सामने आ रही है, जिस मजार पर, वो पूरा मामला क्या है? देखिए, सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें देवरिया से सामने आई हैं, जहां पर वहां पर मज़ार जो कि 50 साल से ज़्यादा पुरानी थी, उस मज़ार पर बुलडोज़र चलाया जाता है। 3 से ज़्यादा बुलडोज़र लगाए जाते हैं और इसके बाद मज़ार के कई हिस्सों को तोड़ा जाता है, जिसमें सबसे पहले गुंबद पर कार्रवाई की जाती है। इसके साथ में जो अलग अलग जगह थे, जहाँ पर बेसमेंट था, पिलर्स थे, इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो इसी तरीके से 3 दुकानें, गुंबद, 6 पिलर, बाउंड्री और मेन गेट, इनको ध्वस्त करने की जो कार्रवाई है, ये पहले दिन पे की जाती है। अभी और ध्वस्तीकरण होगा, आज होगा, यानी कि सोमवार को फिर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बीजेपी विधायक के कहने पर यह कार्रवाई क्यों हुई है। तो इसके पीछे का जो पूरा मामला है, हम एक बार आपको बता देते हैं। दरअसल ये जो मजार है, ये 50 साल से ज्यादा पुरानी है और इसको लेकर कुछ वक्त पहले शिकायत की गई थी कि ये मजार अवैध है, सरकारी भूमि पर बनी हुई है। ये जब शिकायत की जाती है तो उसको लेकर मामला कोर्ट में चलता है और जैसे ही कोर्ट में यह मामला चलता है तो जो मजार का पक्ष है वो केस हार जाता है। सदर जो कोर्ट है वहां पर ये मामला चलता है और इसकी जो शुरुआत है 2019 में हुई थी, यानी कि 2019 में सबसे पहली शिकायत की जाती है और उस वक्त के जो जिलाधिकारी हैं उनसे कहा जाता है इस बारे में कि ये जो मज़ार है, जो कि ओवरब्रिज से सटकर बनी हुई है, ये सरकारी, यानी कि सरकारी भूमि पर बनी हुई है। मज़ार का नाम अब्दुल शाह गानी मज़ार है, जो कि गोरखपुर रोड पर है। और इसके बाद फिर डीएम ने आरबीओ जेई से, तहसीलदार से, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को मौका मुआयना करने और प्रभावी कार्रवाई के लिए निर्देश दिए थे। इसके बाद 14 दिसंबर 2019 को विपक्षी प्रबंध समिति को नोटिस जारी किया गया था और इसी के बाद से लगातार तारीख पड़ रही थी और एसडीएम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई थी। फिर एसडीएम कोर्ट में जब इसकी सुनवाई होती है तो अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व जयदीप गुप्ता ने बताया है कि एसडीएम कोर्ट ने इस भूमि को पहले ही बंजर घोषित कर दिया था और कोर्ट में बचाव पक्ष से मानचित्र मांगा गया था, यानी कि उस जगह का नक्शा मांगा गया था और उसके जो कागज़ है वो मांगे गए थे। ना ही कब मज़ार बनी है इसके बारे में पता चला और ना ही कागज़ दिखाए गए। ऐसा कहा गया कि कागज़ वागज़ उनके पास नहीं थे और इसी वजह से नोटिस जारी करके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। लेकिन अब 2019 से जब मामला चल रहा था तो इसकी कार्रवाई अब मौजूदा वक्त में बहुत तेज़ी से हुई है और तेज़ी से इस वजह से हुई है क्योंकि जो विधायक है शलभ मणि त्रिपाठी, डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी, सदर के जो विधायक हैं उस जगह के, उन्होंने सीएम से इसकी शिकायत कर दी थी। सीएम से जाकर वो इस पूरे मामले को लेकर मिलते हैं, जानकारी की देते हैं पूरे मामले की और इसके बाद जब वो शिकायत करते हैं तब इस मामले में और ज़्यादा तेज़ी आ जाती है और इसके बाद फिर ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है। ये भी कहा जा रहा है, जो दूसरा पक्ष है उनका ये भी कहना है कि इसको लेकर पहले तो उन्होंने, साफ सीधी बात अगर कही जाए तो उनको ये क्रेडिट बहुत बड़ा जाएगा कि उन्होंने जैसे ही केस वो हारे तो उन्होंने स्वेच्छा से ही कहा कि हम प्रशासन का साथ देंगे और इस कार्रवाई में वो उनके साथ पूरे टाइम पर खड़े रहे ताकि कोई चीज़ अनहोनी ना हो पाए, क्योंकि इसको लेकर 300 से ज़्यादा पुलिस फोर्स लगाई गई थी, एसडीएम भी मौजूद थे और तमाम थानों की पुलिस, पीएसी और तमाम जो फोर्सेज है वो लगाई गई थी। क्योंकि कुछ वक्त पहले हमने दिल्ली में देखा कि किस तरीके से जब मस्जिद तोड़ने की अफवाह फैली तो उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ, आधी रात को जब पुलिस पहुँच जाती है, वहाँ पर कार्रवाई करने लगती है तो लोग भड़क जाते हैं और इसके बाद पथराव होता है और फिर वो पूरा जो माहौल है काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो जाता है। वैसी कोई चीज़ ना हो पाए उसी को लेकर यहाँ पर जो मुस्लिम समाज है उन्होंने काफ़ी कहा जाए कि समझदारी दिखाई और उन्होंने प्रशासन का साथ दिया, कहा कि ठीक है हम स्वेच्छा से इस मज़ार को हटा देंगे। तो फिर उन्होंने उस जगह को खाली किया और उसके बाद कार्रवाई की जाती है। 3 से ज़्यादा बुलडोज़र लगाए जाते हैं, अभी और कार्रवाइयाँ होंगी और उसे ध्वस्त किया जाएगा। लेकिन जो लोगों का सवाल है वो सवाल इस वजह से सबसे ज़्यादा है क्योंकि बीजेपी विधायक की ने जब शिकायत की इसके बाद सबसे तेज़ी से कार्रवाई हुई। तो ऐसा क्या था कि इसके बाद आपको सबूत ज़्यादा मिल गए या फिर ऐसा क्या हो गया कि आपको अब ज़्यादा कार्रवाई करनी थी, ध्वस्तीकरण करनी थी, कि उनको मौका भी नहीं दिया गया कि वो आगे बढ़ सके या आगे वाली जो कोर्ट से वहाँ पर जाकर अपना जो पक्ष है वो रख सके। इसके बारे में अगर ये अभी जो फैसला आया कि आपके पास कोई भी नोटिस नहीं है तो फिर आपको नोटिस देकर ध्वस्तीकरण कर दिया जाएगा, इसको लेकर वो स्टे भी नहीं ले पाए, उनको ज़रा सा भी टाइम नहीं दिया गया और फिर तुरंत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करवा दी गई। और इसी को लेकर जो सवाल है वो लगातार उठ रहा है। अब इसको लेकर जो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में क्या कहा है वो भी बता देते हैं। सपा जिलाध्यक्ष व्यास यादव ने कहा कि ज़मीन की वैधता क्या है इसका निर्णय न्यायालय करेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पूरे प्रदेश में सिर्फ देवरिया की ही मजार सार्वजनिक भूमि पर स्थित है या फिर अन्य धार्मिक स्थल भी ऐसी जगहों पर मौजूद हैं। ये सरकार की मंशा वास्तव में निष्पक्ष है तो क्या वो इसी तरह की सभी धार्मिक स्थलों की जांच कराकर समान रूप से कार्रवाई करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतंत्र लोकलाज और संवैधानिक दायरे में रहकर चलता है, ना कि किसी वर्ग या फिर जाति विशेष के उत्पीड़न की मानसिकता से। सरकार के इस कदम की चारों ओर निंदा हो रही है और ये कार्रवाई सत्ता के दबाव में की गई मनमानी प्रतीत होती है। व्यास यादव ने कहा कि देवरिया देवों की नगरी है और गंगा जमुनी तहजीब व भाईचारे की पहचान है और यहाँ पर सारे जो लोग हैं वो काफ़ी
मिलजुल कर रहते हैं, साथ में रहते हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है तो उसको लेकर तमाम सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर इतनी जल्दी क्या थी कार्रवाई करने की। और खासकर जब बीजेपी विधायक इसके बारे में बोलते हैं, क्योंकि वो उनके कुछ बीते दिनों बयान भी ऐसे वायरल हो रहे थे और उसके उन्हीं के कहने पर ये कार्रवाई बहुत तेज़ी से हुई है। इसी वजह से जो सवाल है वो लगातार उठ रहे हैं। मौजूदा वक्त में क्या हो रहा है उसके बारे में अगर बात करें तो जब कार्रवाई होती है तो उस वक्त 6 थानों की 300 पुलिस फोर्स, नगर पालिका की टीम, ये सभी उस मज़ार पर पहुँचते हैं। वहाँ पर जो पहले परिसर की घेराबंदी करते हैं, उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, क्योंकि जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें कुछ लोग दूर से खड़े होकर देखते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि वो देख रहे हैं किस तरीके से मज़ार को तोड़ा जा रहा है। पहले गुंबद पर बुलडोजर चलाया जाता है और उसके बाद जो आसपास की चीज़ें हैं जैसे सीढ़ियाँ हैं, बाकी का जो ढांचा है, उन सबको गिराया जाता है, उन पर कार्रवाई की जाती है। और अब मौजूदा वक्त में भी जैसे कि आज की अगर हम बात करें तो आज भी वो कार्रवाई चालू है और उसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाएगा और ये इस मज़ार को गिरा दिया जाएगा। लेकिन जब सवाल है जो विपक्ष पूछ रहा है और उसके अलावा भी जो आम जनता है वो भी स्थानीय जनता है, वो भी इस बात को कह रही है कि भाई अभी तक जब 50 साल से ये मज़ार थी तब कुछ नहीं हुआ और अचानक से आपको लगता है कि ये सरकारी ज़मीन पर बनी है, आपने कोई भी मौका नहीं दिया कि उसके बारे में वो और कुछ आगे कर सके। अब कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई वो कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से उन्हें फंसा दिया जाता है, इस तरीके से कार्रवाई कर दी जाती है कि वो बहुत ज़्यादा अपनी आवाज़ भी नहीं उठा पाते हैं। ऐसे भी आरोप लगाए जा रहे हैं। तो अब ये कार्रवाई यहाँ पर हुई है। बिल्कुल, तो देखिए जो भाजपा के सदर विधायक हैं डॉक्टर शलभमणि त्रिपाठी, जब उनकी शिकायत होती है तब बहुत जल्दबाजी में ये एक्शन लिया जाता है, ये कार्रवाई होती है, मज़ार को गिराया जाता है। इसको लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी उसके बाद भाजपा विधायक की शिकायत पर इतनी जल्दी कार्रवाई क्यों की गई, इसको लेकर के समाजवादी पार्टी भी आवाज़ उठा रही है। स्थानीय प्रशासन जो वहाँ पर कार्रवाई करने पहुँचता है तो तमाम लोग वहाँ पर खड़े होकर इस चीज़ को देख रहे थे और लोगों के मन में भी सवाल उठ रहे हैं कि 50 साल पुरानी मज़ार को गिराया जा रहा है, तो सरकार को इसको लेकर के तमाम चीज़ें जनता को क्लियर करनी चाहिए थी। ये बातें भी कही जा रही हैं। फिलहाल मौके पर जो तमाम चीज़ें हमने देखी वो हमने आप तक पहुंचाई। अब इसको लेकर के आप जो भी कहना चाहते हो, आपकी जो भी राय हो, आपका रिएक्शन हो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और साथ ही चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल के लिए हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।